आज हम लोग बात करेंगे बाल कला की समझ पर। ठीक है। कला यस सर। के बारे में हम लोग जानते हैं कि कला अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। कला जो है यह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और कला के जरिए ही हम अपने अनुभव, विचार आदि प्रकट करते हैं और दूसरों से साझा करते हैं। बच्चों के संदर्भ में भी अगर यह बात किया जाए तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है। वस्तुतः बच्चों की यह प्रवृत्ति होती है कि जो कुछ उन्हें अनुभव होता है उसे वे तुरंत एक दूसरे से साझा करना चाहते हैं। उनमें कुछ भी न छिपाने का गुण भी स्वाभाविक रूप से बच्चों में होता है और उन्हें अभिव्यक्ति करने के लिए यह गुण जो है प्रेरित करता है। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, अन्य कलात्मक कार्य के माध्यम से उनके आंतरिक विकास का दर्शन होता है। बच्चों द्वारा बनाया गया कोई भी चित्र है या अन्य कलात्मक कार्य जो है वह उसके माध्यम से उनके आंतरिक विकास का हमें दर्शन होते रहता है तथा बच्चों के गुणों का प्रत्यक्षण भी होता है। बच्चों में कला विकास में आप देखेंगे कि निरंतरता होती है, जिसकी अवस्थाएं समय के साथ बदलते रहती है। अगर हम बात करें कला की तो सामान्यतः बच्चों में कला अनुभव के विकास की 4 अवस्थाएं होती है। इन अवस्थाओं को विभाजित करने वाली कोई कठोर रेखा नहीं है, हालांकि इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी अवस्था में बच्चा कब प्रवेश करता है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। फिर भी एक पैमाना है। वास्तव में यह सब बच्चों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों के कला विकास क्रम की जो अवस्थाएं हैं वह कौन कौन है। पहला अवस्था की अगर हम बात करें तो कीरम काटे की अवस्था बोलते हैं। ठीक है। कीरम काटे की अवस्था जिसको 4 से 5 साल से पहले माना गया है, अर्थात कोई बच्चा जो है वह 4 से 5 साल की अवस्था से पहले का है तो उसको हम लोग कहेंगे कि बच्चे की अवस्था जो है कला की दृष्टि से कीरम काटे की अवस्था में वो है। दूसरा है कि 4 और 5 से लेकर 8 और 9 साल तक की अवस्था, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रतीक काल अवस्था। सर दूसरा वाला क्या बोले हैं एक बार फिर से प्रतीक काल अवस्था। पहले ये चारों अवस्थाएं हम बता देते हैं, समझ लीजिए। पहला है कीरम काटे की अवस्था, दूसरा है प्रतीक काल अवस्था और तीसरा है वास्तविक परिचय काल अवस्था और चौथा है किशोर अवस्था और उसके बाद की। अब इनका अलग अलग एक उम्र, जैसा कि हमने बताया था कि इन अवस्थाओं को विभाजित करने वाली कोई कठोर रेखा नहीं है। ठीक है। और यह अवस्था जो है बच्चे कब इन अवस्थाओं में प्रवेश कर जाते हैं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता है। तो कहता है कि यह आखिर किस पर कैसे, मतलब हम इसको समझेंगे तो कहा जाता है कि वास्तव में यह सब बच्चों के जो व्यक्तित्व है उस पर निर्भर करता है कि बच्चे कब किस अवस्था में प्रवेश कर गए। और इस तरह से जो 4 अवस्थाएं हम बताएं तो उसमें पहला अवस्था जो कीरम काटे की अवस्था है इसको 4 और 5 साल से पहले का माना जाता है। दूसरा जो बताए थे प्रतीक काल अवस्था, यह 4 और 5 से लेकर करके 8 और 9 साल तक का होता है। और तीसरा वास्तविक परिचय काल अवस्था, यह 8 और 9 साल से 12 और 13 साल तक की अवस्था को माना जाता है। चौथा है किशोर अवस्था और उसके बाद का, तो यह होता है इसकी जो है वह 13 साल से लेकर करके 13 और 14 साल से आगे की जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं किशोर अवस्था और उसके बाद की अवस्था। तो यही 4 अवस्थाएं हैं और इन्हीं अवस्थाओं के तहत बाल कला की समझ हम बनाने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट जो है वह है कीरम काटे की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चों की शारीरिक हलचल और साधनों से परिचय की अवस्था है। यह अवस्था जो है कीरम काटे की अवस्था, तो यह बच्चों की शारीरिक हलचल और साधनों से परिचय की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही साथ कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता या घसीटता है। अब यहाँ पर यह समझना है कि उसके द्वारा खींची गई लकीरें किसी खास विषय वस्तु से संबंधित नहीं होती हैं। बच्चा को आप पेंसिल दे दिए तो वो आड़ी तिरछी रेखा जो है ऐसे खींचेगा और इन्हीं अवस्था को हम लोग कहते हैं कीरम काटे की अवस्था। ठीक है। ये अवस्था जो है 4 से 5 साल है ना, 4 और 5 साल से पहले की अवस्था है कीरम काटे की अवस्था। दूसरा है वह है प्रतीक काल अवस्था। प्रतीक काल अवस्था में पेंसिल पकड़ने, हाथ घुमाने या चलाने की क्षमता आने के बाद बच्चा वैसे चित्र या रचना करना शुरू कर देता है जिसमें आकार का संबंध होता है। वह जो भी अनुभव करता है उन्हें आकारों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। आकार का संबंध उसके द्वारा देखी गई वस्तुओं से होता है। यह अवस्था बच्चों के अनुभव को अभिव्यक्त करती है। वह चीज़ों को जैसा जानता है, अनुभव करता है, वैसा चित्र बनाता है, न कि वस्तु जैसी दिखती है वैसा बनाता है। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि एक बच्चा इस अवस्था में कई चीज़ों से संबंधित प्रतीक बना लेता है। इस अवस्था के चित्र प्रतीक प्रधान होते हैं। जैसे बच्चा आदमी के चेहरे के लिए एक गोला बना देता है, वृत्त बना देता है और उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे गोले बना देता है, बिंदु टाइप का। कुछ लकीर खींचता है, 2 आँख
नाक के लिए एक लकीर खींच देता है, मुंह के लिए गोला बना देता है या लकीर खींचता है। इसी तरह हर वस्तु के प्रतीक नए नए अनुभवों के आधार पर उसके दिमाग में बनते हैं और बदलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह समझने की है कि बच्चा जो भी चित्र देखता है तो उस तरह से वो चित्र नहीं बना सकता है, लेकिन वो क्या है कि उसका प्रतीक गढ़ता है। प्रतीक गढ़ता है, जैसे आँख है तो आँख तो बिल्कुल आँख जैसा बनाएगा नहीं, लेकिन वह क्या करता है कि एक बिंदु दे दिया या छोटा गोला बना दिया और उसी को आँख मान लेता है। तो यह क्या हुआ कि यह प्रतीक गढ़ना बच्चा अब सीख रहा है कि आँख का प्रतीक वो गढ़ दिया कि गोल बना दिया, ये आँख हो गया। नहीं, नाक है तो उसके लिए कोई सीधा लकीर खींच दिया, टेढ़ा मेढ़ा लकीर खींच दिया तो वो मान लेता है कि ये नाक है। तो अब आप कोई बड़ा व्यक्ति उसको अगर अनुभव करेगा तो उसको लगेगा कि ये तो नाक नहीं है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को समझ पाते हैं क्योंकि वे इस अवस्था में अर्थात प्रतीक काल का जो अवस्था है तो इसमें वे आसपास की वस्तुओं को देख करके प्रतीक गढ़ना सीख चुके होते हैं। ठीक है, अब और यही नहीं, उनका यह प्रतीक जो है गढ़ने का जो प्रक्रिया है यह समय के साथ उनके दिमाग में बनते और बदलते रहता है। अब हम देखेंगे कि वास्तविक परिचय काल अवस्था, वास्तविक परिचय काल अवस्था का जो उम्र है वह 8 और 9 साल से लेकर करके 12 और 13 साल तक। अब यहाँ देखेंगे कि बच्चे जो प्रतीक गढ़ने की प्रक्रिया से जो गुजर रहे थे, उनके दिमाग में जो प्रतीक बनते थे और बदलते थे, तो बच्चों में अनुभव के साथ साथ जो प्रतीक की व्यवस्था है वह भी बदलती जाती है। पहला चीज़ उसमें प्रतीक काल की अवस्था में वो जिस तरह से प्रतीक गढ़ रहे हैं फिर उनके दिमाग में बनता है, बदलता है। अब यहाँ पर आ जाता है कि वास्तविक परिचय काल अवस्था में बच्चों में अनुभव के साथ साथ प्रतीकों की व्यवस्था भी है ना बदलती जाती है। वे अब उन प्रतीक को पहले की अपेक्षा बेहतर गढ़ने लगे हैं। अनुभव का असर चीज़ों की प्रतीक पर पड़ता है जो क्रमशः विकसित होता है और उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती है या बदल जाती है। जैसे पूर्व की अवस्था में आदमी के चेहरे के प्रतीक में इस अवस्था में नाक, कान, बाल आदि भी अब जुड़ जाते हैं ना। आप समझ रहे हैं कि वहाँ जो चेहरा बच्चा जो प्रतीक काल में बनाता था तो चेहरे के लिए एक गोला बना दिया, आप आँख के लिए छोटा बिंदु दे दिया, नाक के लिए लकीर खींच दिया, तो उसमें अब प्रगाढ़ता आती है। वो प्रतीक और जो उसके पास जो अपने अनुभव हैं उसके आधार पर उसमें विकास नजर आता है। हाँ, तो यहाँ ये होता है कि आकार के साथ साथ तुलना भी होने लगती है। बहुत से अब जैसे कि चेहरे को वो देखते हैं तो वास्तविक परिचय काल में वे अब किसी चीज़ को तुलनात्मक रूप से देखने लगते हैं। आदमी के चेहरे के प्रतीक में जो नाक, कान, बाल आदि है तो पहले आप देखेंगे कि परिचय काल में वे बाल पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब इसमें जो है कि वह बाल भी मैंने उसको अनुभव करने लगते हैं, उसको बाल को भी अब वो आकार एक रूप देते हैं चित्र बनाते समय, और उनमें जो है कि एक तुलनात्मक भावना जो है यह भी उभर जाती है। अतः बच्चा वास्तविकता के बारे में अधिक सचेत हो जाता है। अब यहाँ वो तुलना करता है कि नहीं, हमने जैसा फोटो बनाया है वह तस्वीर जो देख करके बनाए हैं उसके जैसा नहीं है। तो यहाँ अब कहने का मतलब कि बच्चा सचेत होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस अवस्था की वास्तविक परिचय काल कहा गया है कि अब जो है कि वास्तविक जो वस्तु है उससे अब वो तुलना करना शुरू कर देता है। वस्तुतः इस अवस्था में जो है बच्चा बहिर्मुखी होने लगता है। अंतर्मुखी से बच्चा का जो दिमाग जो है वो किस रूप में अब काम करता है, बहिर्मुखी। उसकी दुनिया बदलने लगती है, वह बाहर की दुनिया के साथ अपना संबंध बनाने लगता है। उसकी आत्म अनुभूति और अभिव्यक्ति का स्वरूप भी आप देखेंगे कि बदल रहा है। इस प्रकार वह दुनिया की वास्तविकता से परिचय का अनुभव उसके विचारों, नज़रियों को वास्तविकता प्रधान बनाती है। अतः उनके चित्त अन्य जो कृतियाँ हैं वह वास्तविक होने लगती है। वास्तविक परिचय अवस्था बच्चे के सामाजिकरण और सामाजिक अंतःक्रिया से भी प्रभावित होती है। अर्थात बच्चा जिस समाज में रहता है, जैसा वो देखता है, महसूस करता है, उस प्रकार के वह चित्र बनाना शुरू करता है, अर्थात कला प्रदर्शन करना चाहता है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में उसके अस्तित्व का भाव उसे स्वयं के साथ अपने समाज के लिए भी कुछ करने के लिए अब प्रेरित करने लगता है। इस प्रकार उसका यह पहलू जो कि उसे दूसरे के लिए कुछ करता है, यानी वह काम जो वह दिखाने के लिए करता है उसे बड़ों जैसा करने में मदद प्राप्त करता है। इस कारण भी उसके चित्र का एक उम्र आने पर वास्तविक होने लगते हैं, अर्थात उनके चित्र में वास्तविकता झलकने लगती है। तो ये वास्तविक परिचय काल की अवस्था है। अब हम बात करेंगे जो चौथा है वह किशोरा अवस्था या उसके बाद की अवस्था। तो किशोरा अवस्था बच्चों के लिए एक नया अनुभव होता है। यहाँ पर बच्चों में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुँचते हैं, आपको दूसरे जो पेपर्स हैं उसमें आपको मिलेगा कि बच्चों का कैसे क्रमिक विकास होता है फिजिकली रूप से। तो उस आधार पर यहाँ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि किशोरावस्था में बच्चों के लिए यह एक नया अनुभव होता है। उसमें शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इन बदलावों का प्रभाव कला की अभिव्यक्ति पर भी दिखाई पड़ता है। वह एक चित्र बनाने जाता है किंतु फिर उतना वास्तविक नहीं बनता जितना उसे दिखाता है। उसकी आंखें वस्तु में और उसके चित्र में कोई फर्क नहीं चाहती है, लेकिन उसका हाथ हार मान जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है और कला की तरफ से उसका दिल हटने लगता है। यद्यपि यह अवस्था विकास की प्राकृतिक सीढ़ी कहा जा सकता है कि यह अवस्था जो है विकास की प्राकृतिक सीढ़ी है, लेकिन इस अवस्था में कला शिक्षकों या सुधारकों द्वारा अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। खास करके किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उनके पास बहुत सारी अनुभव होते हैं और इसके साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक उनमें बदलाव भी होता है, और इन बदलावों का जो प्रभाव है उनकी जो कला की अभिव्यक्ति है उस पर भी दिखाई पड़ने लगती है। अब कोई भी वह चित्र बनाता है तो वो बिल्कुल उसकी वास्तविक स्थिति से तुलना करना शुरू कर देता है कि जो हमने चीज़ें देखी वह हम चित्र जब बनाए तो वह वास्तविक रूप में दिख रही है कि नहीं,
और उसकी आंखें जो है वस्तु में और उसके चित्र में कोई फर्क नहीं चाहती है, ठीक है। और इस स्थिति में उसका जो मतलब पेंटिंग करने की जो स्थिति है, हाथ जो है वह हार मानने लगता है। नहीं, ये वो बार बार कोशिश करता है और देखता है कि हमारी चित्र जो है वह वास्तविक रूप से नहीं है बन पा रही है, तो वो वहाँ पर अपने को ये महसूस कर पाता है कि हमसे पूर्णतः जैसा वास्तविक रूप से चित्र है या जो वस्तु हमने देखा वैसा नहीं बना है। तो इस अवस्था में चूंकि उसका मानसिक विकास बहुत चल रहा होता है, तो वह यहाँ पर हार मानने लगता है और उसकी हिम्मत टूट जाती है और फिर वह कला की तरफ से उसका दिल जो है हटने लगता है। तो यहाँ पर सबसे बहुत ज़रूरी यह है कि इस अवस्था में हम अगर देखेंगे तो विकास की यह प्राकृतिक सीढ़ी है। यहाँ पर एक शिक्षक को बहुत बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और है कि इन अवस्थाओं में या चूँकि यह है कि प्राकृतिक सीढ़ी है, तो इस अवस्था में कला शिक्षक या जो सुसाधक हैं, है ना, उनके द्वारा बच्चों पर अधिक ध्यान दिए जाने की ज़रूरत महसूस होती है और यहीं पर बच्चे जो हैं कला से विमुख हो जाते हैं। तो यही आपकी जो मैंने बाल कला की जो समझ है उसके तहत बच्चों की जो है ये 4 अवस्थाएं हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं के तहत जो है हम बाल कला की समझ बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों के कला विकास क्रम जो है, कला का बच्चों में कैसे विकास होता है ना, ये उनकी 4 अवस्था है, ठीक है। और कुछ इसमें यस सर। कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर।